नमस्कार दोस्तों। पूरे भारतवर्ष को कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में 3 ग्रुप में विभाजित किया जा सकता है। पहले वो लोग कि जिन्हें कोरोना वैक्सीन लेनी है, दूसरे वो लोग कि जिन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं लेनी है, और तीसरे वे लोग कि जिन्हें यदि पहले वाले ग्रुप को कोरोना वैक्सीन देने के बाद कुछ नहीं होता तो वैक्सीन लेनी है। तो दोस्तों, ये एक मनुष्य की स्वभावगत विपरीतता ही कही जा सकती है, क्योंकि आजकल हम अफवाहों का बाजार गर्म देख रहे हैं। और अफवाहों का तो क्या है दोस्तों कि उसे वैक्सीन की तरह 3 या 4 स्टेजेस के अंदर परीक्षण से गुजरना नहीं पड़ता, वो तो सीधी ही एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो कई सारे लोग मुझे आजकल पूछ रहे हैं कि वैक्सीन के साथ कौन कौन सी साइड इफेक्ट जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, मैंने हाल ही में 36 घंटे पहले कोविशील्ड का पहला डोज लिया हुआ है, तो मैं आज आपके साथ अपना इस कोविशील्ड का पहला डोज लेने का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आज की इस डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले हमने एक पूरा एपिसोड डेडिकेट किया हुआ था वैक्सीनेशन की पूरी प्रोसेस के बारे में, आपको पूरी तरह से अवगत कराने के लिए। इसमें कोरोना वैक्सीन किस तरह से इस पहले चरण में लगाई जाएगी उसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे किन लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, उन्हें ये वैक्सीन कहाँ पे प्राप्त होगी और वैक्सीनेशन का क्या होगा पूरा प्रोसेस। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं उस वीडियो में। वीडियो की लिंक यहाँ पे दी गई है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरा अपना वैक्सीन कोविशील्ड के पहले डोज का लेने का स्वानुभव। तो दोस्तों, बच्चों का विशेषज्ञ होने के कारण हेल्थ केयर वर्कर की इस पहली श्रेणी में, जो कि अभी का पहला चरण चल रहा है, उसके मुताबिक भारत सरकार के द्वारा मुझे हमारे ही मेडिकल कॉलेज के एक वैक्सीनेशन साइट पर जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट मिली थी। उसके मुताबिक जब मैं वहां पहुंचा नियत समय पर, तो मेरा नाम उस रजिस्ट्रेशन सूची के साथ मिलान कर दिया गया और मेरा टेम्परेचर और मेरा सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से जांचा गया। जब वो ठीक ठाक लगे तो मुझे आगे की तरफ वेटिंग रूम की तरफ भेजा गया। वेटिंग रूम में एक बार फिर से कंप्यूटर के अंदर कोविन ऐप के अंदर मेरा जो नाम था उसके साथ मेरा आईडी प्रूफ का मिलान किया गया और कोविन ऐप के अंदर मेरा नाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और उसके बाद मुझे भेजा गया वैक्सीनेशन बूथ के अंदर। वैक्सीनेशन बूथ के अंदर नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहते हैं और वह हमें पहले तो इस वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में प्रारंभिक जानकारियां देते हैं। उसके बाद यदि हमारे कोई प्रश्न हो तो उसके वह उत्तर प्रदान करते हैं। उसके बाद मुझे ये कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज पूरी सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस की भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अच्छे से लगा दिया गया। इसके बाद मुझे एक वैक्सीनेशन नोट दिया गया कि जिसके अंदर मेरा नाम और वैक्सीन देने की तारीख एवं समय लिखा गया था। उसके बाद मुझे आगे चल के निगरानी कक्ष यानी ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर भेजा गया। ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर कोविड मार्गदर्शिका के अनुसार 2 गज की दूरी पे सबको बैठाया जा रहा था। वह एक आरामदायक जगह थी और वहाँ पीने का पानी भी उपलब्ध था। तो हम सभी लोग जो वैक्सीनेट करवाने के लिए गए थे उनको वहाँ बैठा दिया गया और हमारी शारीरिक स्थिति का मॉनिटरिंग अगली 30 मिनटों तक देखा गया। और जैसे ही हमारे 30 मिनट पूर्ण हुए, हमें उस ऑब्जर्वेशन कक्ष से जाने की अनुमति मिली। तो यह था मेरा स्वानुभव वैक्सीन लेने के बारे में। दूसरा जो प्रश्न आपके मन में उभर के आ रहा होगा वो है ये है कि क्या वैक्सीन के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट जुड़ी हुई है कि नहीं। तो दोस्तों, ये वैक्सीन का डोज लेने के बाद आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 36 घंटे हो चुके हैं और इस 36 घंटों के दौरान मुझे खास कोई मेजर तकलीफ नहीं हुई है। 12 से 14 घंटे के बाद मुझे जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, पर वो दर्द इतना नहीं था कि मैं अपनी रोज़मर्रा की जो कामकाज है वो न कर सकूँ। इसके अलावा मैंने अपने साथियों से भी इसके बारे में पूछा तो उन लोगों को भी हल्के फुल्के लक्षण महसूस हुए हैं, जैसे कि इंजेक्शन साइट पे दर्द होना या फिर बदन दर्द होना या फिर हल्का बुखार होना या फिर सुस्ती महसूस होना। ये सारे आम लक्षण महसूस किए गए। 1 या 2 दोस्तों को हल्की सी ठंड लग के हल्का बुखार आया था। इसके अलावा कुछ एक लोगों को सर दर्द भी महसूस हुआ था, लेकिन कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट के जिसको चलते उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़े ऐसा कोई भी साथी को मैंने पूछा तो महसूस नहीं हुआ है या पता नहीं चला है। और यदि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर नज़र डालें तो लगभग 5 लाख कोरोना वैक्सीन के डोजेस दिए जाने के बावजूद
सीरियस साइड इफ़ेक्ट कम ही महसूस की गई है और केवल 3 या 4 लोगों को अस्पताल में एडमिट करके ट्रीटमेंट देने की नौबत आई। 30 मिनट से लेकर कुछ घंटों के अंदर ट्रीटमेंट देने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे जा चुकी है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपके अंदर उठ रहा होगा कि वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या क्या परहेज रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वैक्सीन को लेने के बाद आपको कोई खास परहेज रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आप काम करते थे वो चालू रख सकते हैं और अपनी सारी हेल्दी हैबिट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ में खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इससे पहले जो आप कोरोना के लिए सब प्रिकॉशंस लेते थे, जैसे कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन, वो सारी चीज़ें का पालन आपको और 6 महीने तक चालू रखना है। कई लोगों के द्वारा बार बार लगातार एक प्रश्न मुझे पूछा जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन बेहतर है या कोवैक्सीन। तो दोस्तों, भारत के विज्ञानियों का मत यदि हम माने तो हमें जब भी मौका मिले, जो भी वैक्सीन मिले, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, आराम से ले लेनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का ट्रांसमिशन रेट बहुत कम है और यदि हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं इस समय के दौरान, तो आगे चल के कोरोना के अंदर यदि म्यूटेशन हुआ या कोरोना की दूसरी वेव आई तो भी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया गलतफहमियां न पालें या गलतफहमियां फॉरवर्ड न करें, बल्कि अपने आप को जब भी मौका मिले, जो भी वैक्सीन से मिले, अपने आप को कोरोना के खिलाफ सुरक्षित कर ले, जिससे आगे चल के न केवल आप सुरक्षित रहे पर पूरे देश को हम सुरक्षित और कोरोना मुक्त बना सके।